सो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपको मैं आज ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है और ये फाउंडेशन बैच है एक तरह से। और इस फाउंडेशन बैच में आपको जो है बायोलॉजी का जो वीडियो आएगा यानी साइंस रिलेटेड वीडियो, इसमें आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं मिलेगा और 10 से 15 मिनट तक का वीडियो रहेगा। और इसी के लगभग में आपको, ताकि पढ़ने में सुविधा हो और अच्छे से आप अपना इम्पोर्टेंट समय देके कुछ नया सीख सकते हो। और इस चैनल के माध्यम से आपको ये जो बायोलॉजी फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको समझ लीजिए आपको पीसीएस या यूपीएससी तक का सिलेबस एक तरह से कंटेंट दिया जाएगा। आपको बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पूरा डिटेल में बताया जाएगा, आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी के बारे में समझते हैं। बायोलॉजी में आज का टॉपिक आपका, जैसे कि बायोलॉजी में आप जानते हैं 2 पार्ट होता है, एक होता है जोलॉजी, एक होता है बॉटनी। क्लियर एज इट इज, यहाँ तक आपने समझ गया होगा। तो अब देखो, जोलॉजी का जो जनक है, बायोलॉजी का जनक पहले समझ लेना, उसके बाद जोलॉजी का। जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी का पिता जो है अरस्तु को बोलते हैं, किसे कहते हैं? अरस्तु को। उसी तरह जोलॉजी का जो पिता है उसे भी हम अरस्तु को बोलते हैं। और बॉटनी का जो आप कह सकते हैं जनक जो है, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। अब इसमें एक चीज़ जानेंगे, बायोलॉजी में बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूज होते होंगे, तो बायोलॉजी में जो बॉटनी और जोलॉजी है उसमें क्या होता है। अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा टॉपिक लेके, ये जैसे जो है, जो और लॉजी। अब देखो, लॉजी जो है एक आप कह सकते हैं कि इसका मतलब स्टडी, मतलब सबसे पहले जो जीवन पे स्टडी करना शुरू किया, इसमें ये बताया गया जियोलॉजी में, जो इसमें जीवन के स्टडी यानी कि एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम जियोलॉजी में रखते हैं। और बोटनी जो है, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको बोटनी हो गया, ये आपको इसमें पेड़ पौधा के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ समझोगे आप स्टडी में, तो आप देख पा रहे हैं इसमें एनिमल के बारे में स्टडी करोगे आप, एनिमल से रिलेटेड। और यहाँ पे आप स्टडी करोगे पेड़ पौधा के बारे में। एज इट इज, यहाँ तक आपने समझा। तो जोलॉजी में आप एनिमल के बारे में स्टडी करोगे और बॉटनी में आप पेड़ पौधा के बारे में स्टडी करोगे। तो अब चलिए समझते हैं, सेल से रिलेटेड टॉपिक समझेंगे जो इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक आपका हेडिंग आप लगा लो कि सेल। तो आप सेल पढ़ोगे, तो सेल चलिए समझते हैं। सेल यानी इसको हम कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका हिंदी में। तो इसको आप टॉपिक डालो और कॉपी में नोट करते चलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टॉपिक सेल में आप पढ़ोगे, जैसे कि कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है, तो उसी प्रकार से इसे हम स्टडी करेंगे। जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ, आप लिखते चलना है आपको। यहाँ पे देखो, कोशिका जो है जिसे आप सेल कहते हैं, कोशिका शरीर का सबसे छोटी इकाई है। इसको नोट करते चलना, सबसे छोटी इकाई है, आप ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख पा रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबा होते जा रहा है, और हमें वीडियो लंबा नहीं हो कि, यानी कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कंटेंट देना है, यही मेरा टारगेट है। तो आपको समझना अच्छे से। अब कोशिका जो है, जो हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, और जितने भी बॉडी होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, सभी में कोशिका उससे बने, उसका संरचना से उसका बॉडी का निर्माण होता है। वो सब आपको बाद में बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, कोशिका जो है शरीर का सबसे छोटी इकाई है। शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका है। तो आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और कोशिका को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने। अब देखो यहाँ पे, ये जो सेल थे यानी कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले देखा, कोशिका को सबसे पहले देखा रॉबर्ट हुक ने। इसको नोट करते चलना आप, रॉबर्ट हुक। तो चलिए इसको नोट करते चलो आप। इसी में एक टॉपिक ये भी चलना, ये जो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, यानी कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को सबसे पहले खोजा था, ये मृत कोशिका को खोजा था। कौन सी कोशिका को? मृत कोशिका को खोजा था।
रॉबर्ट हुक। तो आप ऐसे करते हैं, मृत कोशिका को खोजने वाला सबसे पहले कोशिका खोजा गया तो मृत कोशिका खोजा गया था, मृत कोशिका को खोजा रॉबर्ट हुक ने। और उसे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा, तो रॉबर्ट हुक ने खोजा। और खोज किया कोशिका का रॉबर्ट हुक ने, ये मृत कोशिका का खोज किया था। तो आप याद रखना कि कोशिका को सबसे पहले देखा रॉबर्ट हुक ने, ये देखा था मृत कोशिका को, इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। लेकिन कौन सा कोशिका का खोज किया था, डेड सेल का खोज किया था। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक समझते हैं। अब देखो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो उसके बारे में देखेंगे। हमने देखा रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका खोज किया था, लेकिन मृत कोशिका था वो। अब जीवित कोशिका का खोज किया था लिवियन हॉक ने। तो सबसे उसके बाद भी देखेंगे, यहाँ पे देखो लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका का खोज यहाँ पे समझेंगे हम। जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, ये किया था आपको लिवियन हॉक। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे देखना, आप इसको नोट कर लेना, लिवियन हॉक, ये जीवित कोशिका की खोज की थी इन्होंने। तो इसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। अब देखो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया एक चीज़। अब देखो कोशिका पे जब स्टडी किया जाता है तो उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझना कि यहाँ पे एक हेडिंग दे दो, कोशिका का अध्ययन को, यानी कि यहाँ पे समझो, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन। कोशिका का अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को कहा जाता है इसको नोट करते हैं, साइटोलॉजी। चलो इसको नोट कर लेना आप, साइटोलॉजी। तो ये आपको मैंने बताया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत से स्टूडेंट का जो टॉपिक था ये आपको क्लियर हो गया। बहुत से स्टूडेंट को ये पता ही होगा। चलिए पता नहीं है तो आप अपने से नोट कर लीजिए कॉपी में, अच्छे से प्रॉपर वे में सब कुछ समझ के। अब हम पढ़ेंगे स्लाइडेन स्वान जो है कोशिका का सिद्धांत किस तरह से दिए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे समझना एक टॉपिक है कि जो स्लाइडेन और स्वान जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो जैसे कि मान लीजिए कि ये व्यक्ति का नाम राम है, ठीक, तो इसे चोट लगा या कुछ हुआ तो इसका जो कोशिका है, पेट का कोशिका टूट गया, या शरीर का कहीं का भी जो जितना भी शरीर का अंग है, जो सब हम जानते हैं कि शरीर का सबसे छोटी इकाई ही कोशिका है। तो शरीर का कोशिका यहाँ टूट गया, तो यहाँ पे टूटे कोशिका के आसपास जो कोशिका होगा, जैसे कि दूसरे कलर से कोशिका मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे समझना कि इस तरह से ये कोशिका जो है इसको भर देता है, नई कोशिका को जन्म देके यहाँ भर देता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि स्लाइडेन और स्वान जो है उन्होंने ये कहा कि जो है कि जो कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन स्वान कोशिका सिद्धांत दिए, उन्होंने कहा कि शरीर पर चोट लगने, यानी कि चोट लगाने से, बाहरी वस्तु से या किसी चीज़ से शरीर पे चोट लगने से कोशिका टूट जाती है। टूटने के बाद क्या होती है कि जो बगल की जो सेल होती है उसकी मरम्मत करती है। बगल की कोशिका विभाजन करके वो अपने आप को विभाजन करके, बगल का सेल अपने आप को विभाजन करके टूटे हुए जगह पे, कोशिका के जगह पे दूसरा कोशिका भर देती है। तो वही इन्होंने कहा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप इसे नोट कर लेना कि स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि शरीर पर चोट लगने से कोशिका टूट जाती है, शरीर पे कहीं चोट लगती है, दर्द होती है तो कोशिका वहाँ का टूट जाती है। फिर बगल की जो कोशिका होती है अब अपने आप को विभाजन, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, यानी कि अपने आप को तोड़ तोड़ के नया कोशिका को जन्म देकर विभाजन करके आप कह सकते हैं टूटे हुए कोशिका की जगह नई कोशिका भर देती है, और टूटे हुए कोशिका की जगह नई कोशिका भर देती है। तो इससे वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि आप कह सकते हैं कि सभी जगह चलते रहता है। तो आप इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं, हम लोग में इस तरह का प्रोसेस चलता रहता है। तो ये आपको जो कंटेंट है स्लाइडेन और स्वान का मैंने बताया, आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे फटाक से हेडिंग डालो, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, आप यहाँ पे समझना। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ समझना कि सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका कौन है, यहाँ पे समझते रहना।
आप इसे कॉपी में नोट करते हैं। सबसे छोटी कोशिका ना लिख के मैं सेल लिख देता हूँ, आप समझ लेना। सेल जो है आपको कौन है, माइकोप्लाज्मा। माइको, इसको नोट करना, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। सबसे छोटी सेल कौन है, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका यानी कि सेल जो है वो आपका कौन हो जाएगा, आपको हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका यानी सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल कौन हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसे आप नोट कर लेना, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसे आप नोट करना है। सबसे बड़ी सेल यानी कोशिका जो है ये आपको हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा में पाया जाता है। तो उसी प्रकार से आपको कुछ जो टॉपिक है, जैसे कि एक टॉपिक और इसे भी नोट कर लेना। मानव में अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो मानव में सबसे छोटी जो है सेल है स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है। वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। उसका जब सिलेबस जो आपका स्टार्ट होगा तो उसमें आपको बताया जाएगा पूरा उसके बारे में डिटेल में। तो मानव में सबसे छोटी सेल जो है स्पर्म यानी शुक्राणु में पाया जाता है। इसको नोट करना, मानव में सबसे छोटी सेल जो है स्पर्म यानी शुक्राणु में पाया जाता है। तो इसे भी आपको नोट करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे छोटी सेल जब मानव में पाया गया तो मानव में सबसे बड़ी सेल किस में पाया जाएगा वो भी मैं देख लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मानव में सबसे बड़ी सेल ये पाया जाता है अंडाणु में, यानी जिसे हम ओवम कहते हैं। ये स्त्री में होता है, यहाँ पे समझना, अंडाणु यानी ओवम। इसे दूसरा कलर से मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ओवम। तो चलिए यहाँ तक एज इट इज आपको मैंने बताया, आपको समझ में आया। तो इससे रिलेटेड टॉपिक मैं कल के आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आपको बताया जाने वाला है कि मानव में सबसे लंबी सेल क्या होती है। और एक चीज़ इसमें एक टॉपिक में और इंक्लूड कर देता हूँ कि मानव में जैसे कि छोटी मैंने बताया आपको, बड़ी बताया। अब देखिए मानव में सबसे लंबी सेल जो है न्यूरॉन सेल होता है। तो इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, तो वो ब्रेन में होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो, मानव में सबसे लंबी सेल जो है मानव में सबसे लंबी सेल न्यूरॉन सेल। कौन सी सेल, यहाँ पे समझना, न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल बोलो या कोशिका बोलो, तो न्यूरॉन सेल। तो ये जो है इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता। और एक चीज़ इसमें ये आप याद रखना कि इसमें जो है सेल डिवीज़न यानी कि हमने देखा कि पहले जो है सेल टूटता था तो दूसरा जो सेल होता था उसके बगल का, उसे अपने आप में सेल डिवीज़न यानी करके अपने आप को विभाजन करके तो वहाँ पे भर देता था। लेकिन यहाँ पे जो है न्यूरॉन सेल में सेल डिवीज़न नहीं होता है, सेल डिवीज़न नहीं होता है। तो इसको यहाँ तक आप कॉपी में नोट कर लो अच्छे से, और अच्छे से याद करके रखना। और कल का टॉपिक मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। इसका फिर नेक्स्ट पार्ट में आएगा, वो आप देख लेना, कल आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।